जो मेजर जो समस्या है वो है गेहूं का मावा, जिसको हम गुल्ली डंडा भी कह देते हैं। ये क्या करती है, इसमें ऐसी पावर है जो कि आपका ये पूरे एक होके पूरा इकट्ठे होके पूरे गुल्ली डंडा को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। जब आप अपनी गेहूं लगाते हो तो गेहूं लगाने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 60 ग्राम यूनियन का इस्तेमाल करना है। 200 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपका गुल्ली डंडा कंट्रोल हो जाएगा। चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी, आपका मित्र, किसान मित्र। और जिस तरह की मेरी कोशिश हो है कि किसानों के हित की बात हो, किसानों के फायदों की बात हो, हर वो काम जिसमें किसानों का फायदा हो वो हम करेंगे, इस बात का वादा करते हैं। और आज जो है मैं लुधियाना में हूँ और किसान मेला यहाँ पे लग रहा है। किसान मेला जो है, किसान मेले में क्रिस्टल कंपनी के हर्षवर्धन जी बैठे हैं और दावा उन्होंने एक बात का कराया कि कोई इनके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है यूनियन। यूनियन वैसे जोड़ने की चीज होती है, लेकिन ये चीज है मिटाने की, खत्म करने की। दावा कर रहे कि मंडूसी को जो है खत्म करेंगे। भाई मंडूसी थे, गुल्ली डंडा जिसने कहा था, किसान बड़े दुखी हुए हैं। और जब ये खेत में आ जाए फिर झाड़ नहीं आंदा, बस फिर मंडूसी ही आएगी, घास फूस नजर आएगा। दावा है कि इसका स्प्रे कर दो आप सूखे में, मतलब के बोने के 72 घंटे के अंदर, तो आपके खेत में मंडूसी नहीं होएगी। किस तरह से काम करती है और इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं किसानों पे, जिन पे प्रोडक्टों पे किसानों का ध्यान रहता है। लेकिन हमने देखना चाहिए कि मार्केट में नया क्या रहा। यही तो प्रयास होता है यूनिवर्सिटी का मेले लगाने का, ताकि हर वो नई चीज जो मार्केट में हो वो किसानों तक पहुंचे। भाई साहब स्वागत है आपका हर्षवर्धन जी। धन्यवाद आपका। मैं चढ़ती कला टाइम टीवी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे स्टॉल पे आए और हमारे बीच आप लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मिस्टर प्रविंदर सिंह तोमर, जो कि यहाँ पे जोनल हेड है। जैसे कि चौहान साहब, हम इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे, इसलिए हम आपके पास आए। हमने पता लगा था कि कोई प्रोडक्ट है और ये बढ़िया काम करता है। ये दावा कितना सच है? क्या ये बढ़िया काम करता है या फिर हवा हवाई है? नहीं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे कि अभी हम आप लोगों से बात कर रहे थे, हमारे जो भी प्रोडक्ट आते हैं हम पूरे टेक्निकल की गारंटी दे सकते हैं कि जो हमारा जो टेक्निकल इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, पायरेक्सो सल्फोन 85% WG, ठीक है, तो इसकी हमारी पूरी गारंटी इसके अंदर वो आपको टेक्निकल आपको पूरा मिलेगा। जिससे कि जो हमारे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जैसे वीट की जो मेजर जो समस्या है, गेहूँ जिसको हम कहते हैं, उसकी जो मेजर जो समस्या है वो है गेहूं का मामा, जिसको हम गुल्ली डंडा भी कह देते हैं। तो उसकी गेहूं का मामा, हाँ गेहूं का मामा भी कहते हैं इसको, गुल्ली डंडा। ले भाई, मम्मे के लिए खतरा पैदा कर दिया। गेहूं का मामा, मेहरबान जगह तो बड़ा प्यारा रिश्ता हुआ। चलिए, तो जैसे कि आप बात करते हैं यूनियन जैसे आप क्या कह रहे थे, इकट्ठा करने का काम करती है। तो ये क्या करती है, इसमें ऐसी पावर है जो कि आपका ये पूरे एकत्रित होके पूरा इकट्ठे होके पूरे गुल्ली डंडा को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसका तरीका इस्तेमाल करने का बहुत आसान है। जब आप अपने गेहूं लगाते हो तो गेहूं लगाने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 60 ग्राम यूनियन का इस्तेमाल करना है। 200 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपका गुल्ली डंडा कंट्रोल हो जाएगा। आपका क्या होगा, इसमें गुल्ली डंडा पहले तो उगेगा। जब आप पहला पानी लगाओगे तो उसमें क्या होगा, जो आपके जो उगे हुए गुल्ली डंडा होंगे वो खत्म हो जाएंगे इसमें। और अगर आप पहला स्प्रे इसमें नहीं कर सकते हो, अगर आपके गुल्ली डंडा हो जाते हैं, तो आप क्या करो, जब पहला कोर जब लगाते हैं ना, तो उससे 2 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोर के टाइम में जब पहला पानी देवे, आप तब की बात कर रहे, पहला कोर आप लगाने के वो तो 21 दिन पे लगाते हैं। तो इसका मतलब ये 0 से 72 में भी काम करेगी और ये 21 दिन बाद भी काम करेगी। बिल्कुल सही बोला जी आपने। वैसे अभी आप देखो लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि लोग इसको कोर पे भी डालने लगे हैं। बट जो ये मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका प्री इमरजेंसी सर्विस है, यानी कि 72 घंटे वाला प्रोडक्ट है ये। आप इसको 72 घंटे का इस्तेमाल करो, आपको ज्यादा परिणाम अच्छे मिलेंगे। ये कि अगर कोई फार्मर अगर नहीं कर पाता है उस स्थिति में भी आप इसको बाद में कर सकते हो। अदरवाइज इसका ये हमारा प्री इमरजेंसी सर्विसाइड है, जो कि 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल होता है जी। और 60 ग्राम इसकी डोज है। यूनियन नाम से ये दवाई दी हमने मार्केट में और उसके बहुत अच्छे परिणाम है। एक बार फार्मर इसको जब यूज करेगा तो फार्मर रिपीट आएगा इस पे, इस चीज की गारंटी है जी। चलिए, आपकी दवाई बहुत अच्छा काम करती है, ये जहाँ गिर गई वहाँ खत्म कर देगी। लेकिन कई बार होता क्या है कि स्प्रे करने के दौरान कुछ क्षेत्र हमारा रह जाता है, वहाँ मंडूसी रह जाएगी। तो इस ऐसी कंडीशन में जो किसान है वो बाद में भी स्प्रे करते हैं, क्या उनको स्प्रे करना चाहिए? उस टाइम झाड़ में फायदा होगा या नुकसान होगा? उसको काटना चाहिए या फिर स्प्रे करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी वैल्यूएबल है और हम चाहते हैं किसानों तक जाए। बिल्कुल सही बात बोली जी आपने। देखो, अगर कोई हमारा क्षेत्र रह जाता है या कोई बारिश आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारे जो कख हो जाए, जो हमारे जो वीड होते हैं ना, वो उग जाते हैं।
तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आजकल ऐसा है, ये नहीं कि मतलब आजकल लेबर की बहुत समस्या है, तो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप उसका स्प्रे करो। बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है जो कि बाद वाले जो वीड जो हमारे उग जाते हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सी दवाई आती है, हमारी दवाई आती है आपका फेलरिसम, जो कि चौड़े पत्ती और आपका संकरी पत्ते दोनों पे काम करती है। तो आप उस दवाई का इस्तेमाल उस टाइम आप कर सकते हो, जो कि आपके उगे कखों को खत्म कर देगी। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि लगभग 40-50 दिन के आसपास की फसल होगी, उस दौरान भी जब झंडे से उसमें निकलने लगा, तब भी लोग कोशिश करते हैं भाई छीती छीती सी बीच बीच में रड़ियों जिसने कहा था भाई एक टंकी ठाका मार दो। उस कंडीशन में मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए? मारनी चाहिए जी, उसके लिए माननी चाहिए, क्योंकि कख तो कख है। क्योंकि अगर आपका कख उगा होगा तो आपका कहीं ना कहीं आपका उत्पादन में कमी आएगी आपके। और जब हमारे जब कख कंट्रोल हो जाएंगे तो हमारा उत्पादन ठीक रहता है। तो आपको पता होगा जो भी हमारे जो ये वीड होते हैं, ये हमारे जो फसल में जो ऊर्जा होती है ना, जो खान पीन होती है, ये ज्यादा ले जाती है मेन क्रॉप के थ्रू। इसलिए ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इनको हम अगर सही टाइम पे सही तरीके से अगर नियंत्रण कर देंगे तो हमारी फसल स्वस्थ और बढ़िया खड़ी रहेगी, हमारा उत्पादन भी अच्छा आएगा। वैसे डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट भी आपके पास होंगे। एक जो इन्होंने बात की कि स्प्रे मार देनी चाहिए, अब मेरी किसी और साथी से भी बात हुई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्प्रे नहीं करनी चाहिए, वो जो है नुकसान कर देती है अपने प्रोडक्शन में। तो आपका सुझाव क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सतीश जी और इनकी पूरी टीम को, चढ़ती कला टीवी की जो टीम है, सफार क्रॉप साइंस के स्टॉल में मैं परविंदर सिंह तोमर, जोनल हेड, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सफार जो कंपनी है ये क्रिस्टल ग्रुप की कंपनी है। जैसा भी आपने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास में यूनियन नाम की दवाई है। इस गेहूं की बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर इसका स्प्रे करना है और 21वें दिन पानी लगाना है। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी 21 दिन में लग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से अगर आप ढोली से स्प्रे कर रहे हो, ट्रैक्टर स्प्रेयर से कर रहे हो और कुछ एरिया आपका बच जाता है, तो उसके अलावा हमारे पास में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगर आप उस टाइम बाद में बचे हुए घास पे स्प्रे नहीं करोगे तो आगे के लिए एक तो घास का बीज तैयार हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो आप जो जितने एरिया में भी घास है वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस दवाई के आने से पहले जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी पोस्ट इमरजेंसी थी, जो उगने के बाद ही की जाती थी। वो पोस्ट ही थी, तो ये बात क्लियर करने भी जरूरी थी। डॉक्टर साहब आपने बीच में एक बात करी थी कि कई बार पानी आ गया, बरसात आ गई, तो क्या ये बरसात आने पे काम नहीं करेगी? तुरंत वाले पे नहीं करेगी। जैसे अपना आज अगर भारी बरसात आती है, अगर आपका मिनिमम बरसात आ रही है तो उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर कई बार देखता हूँ बहुत हैवी रेनफॉल आ रही है, 2-3 कंटिन्यूस बात चल रही है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है कि मतलब ज़्यादा बारिश ना हो। अगर आपकी मिनिमम बारिश हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मेले में आप जी, क्योंकि अधिक चीज़ हमेशा खराब होती है जी। तो यहाँ आप मेले में पहुंचे हो, तो क्या किसान जो आपके पास जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा रुझान है और यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या ये करना चाहिए? रुझान काफ़ी अच्छा है मेले में। यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पंजाब के तो फार्मर है ही है, इसके अलावा हरियाणा प्रदेश से भी यहाँ पे फार्मर आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब लोग जानकारी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे होना भी चाहिए, और कोई अगर ऐसी चीज़ें लगती है कृषि से रिलेटेड तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आज की खेती में कोई अगर टेक्नोलॉजी के साथ खेती करेगा तो वो खेती कामयाब होने वाली है। पंजाब में बाढ़ के हालात बने पिछले दिनों में, तो इस कंडीशन में अब कैसे देखते हो आने वाला टाइम पंजाब में और आपके बिजनेस में कैसा रहेगा? देखो अभी क्या है, जैसे आपने बाढ़ बूढ़ देखे, जो एरिया बाढ़ से प्रभावित है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। बट अगर उसको छोड़ के अगर हम दूसरे एरिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी स्कोप है और फार्मर मतलब अपना मतलब खेती की तैयारी कर रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब खेती पूरी खत्म हो चुकी है। वो कुछ एरिया है जो अफेक्टेड है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि एक बार जो पानी जब तक सूखेगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पानी सूखना मेन है वहाँ पे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें जानकारी दी। किसान साथियों, कोशिश ये होती है कि हर जानकारी आप तक पहुंचे, और किसान से बड़ा तो मना कोई डॉक्टर लगते ही नहीं, क्योंकि किसान बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पर वो काम करते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटियां जो है नई नई जानकारी देवे हैं, और यहाँ जो है यूनिवर्सिटी में दूर दूर से किसान पहुंच रहे। आप मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आके पहुंचे, जानकारी देने लग रहे। और अभी बाहर मुझे जो है जींद से मिले थे, हरियाणा से, गंगानगर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये प्रयास जो है सरकारों के बहुत अच्छे होते हैं किसानों के लिए, और हमारा भी प्रयास होता है कि हर जानकारी आप तक पहुंचे। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए बलजिंद्र के साथ सतीश सीकरी जी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मैं बीच में ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस मेले का समय बढ़ा के 3 दिन किया जाए।
क्योंकि पंजाब के अलावा जो नज़दीकी जो दूसरे स्टेट हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, हिमाचल है, हरियाणा है, वहाँ से भी किसान भाई इधर आते हैं नई नई जानकारी लेने के लिए। लेकिन 2 दिन पर्याप्त नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 दिन का आगे से मेला किया जाए। डॉक्टर साहब ने दिल की बात छीन ली। अरनू कह रहे गाना है, आने जाने में ही जवानी बीत जाए ना। भाई जवानी अगर बीत गई तो फायदा क्या है। मतलब बात का ये है कि 2 दिन का टाइम है और लोग यहाँ दूर दूर से आवे, अपना जो है सेटअप जोड़ते हैं, और जब सेटअप जमता है तो जाने का टाइम भी हो जाता है। तो टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जरूर होना चाहिए। वैसे अक्सर मेले 2 दिन के 3 दिन के होते हैं, लेकिन किसानों की भी और आयोजकों की तरफ से ये हमेशा आयोजकों के लिए मांग रहती है कि जो है ये टाइम बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ सकता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ये टाइम जरूर बढ़ाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत सारे किसान हमें इस मांग को लेकर मिलते हैं कि मेले का टाइम थोड़ा है, वो टाइम जो है बढ़ना जरूर चाहिए। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ।